नमस्ते। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ हिप्स ओपनिंग स्ट्रेचेस जो नए प्रैक्टिशनर्स के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे योगा बेल्ट, योगा स्ट्रैप और योगा ब्लॉक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जो वार्म अप है तो उससे पहले सबसे पहले करते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए और दोनों पैरों के बीच में गैप रखे, दोनों हाथ सामने की तरफ रखिए। एक्सेल side squats, inhale up, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale करते हुए नीचे और inhale, फिर से रिटर्न। अभी दोनों पैरों के बीच में फिर से गैप रखना है। inhale दोनों हाथ ऊपर लेने हैं और exhale दोनों हाथ नीचे। दोनों हाथ और दोनों टो एक ही लाइन में रखना है और इनहेल करके बैक आर्च और सामने की तरफ देखना है। और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में इसको होल्ड करना है। उसके बाद इनहेल, लेफ्ट हैंड ऊपर, एक्सेल लेफ्ट हैंड डाउन, इनहेल राइट हैंड ऊपर और अपने राइट थंब की तरफ देखिए। राइट हैंड डाउन, इनहेल लेफ्ट हैंड अप, एक्सेल लेफ्ट हैंड डाउन, इनहेल राइट हैंड अप, एक्सेल राइट हैंड डाउन। फिर से इनहेल बैक आर्च और अभी लेफ्ट हैंड लेफ्ट काफ के ऊपर रखिए और एक्सेल फोरहेड अपने लेफ्ट शीन की तरफ लेके जाइए। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल करते हुए शीन की तरफ ले फोरहेड को लेके जाना है और इनहेल करते हुए वापस रिटर्न। वैसे ही राइट लेग की तरफ एक्सेल, इनहेल करके ऊपर, दोनों हाथ ऊपर और एक्सेल डाउन। इस तरह से कुछ वार्म अप्स होने के बाद में फर्स्ट हम लोग प्लैंक करेंगे। प्लैंक और लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखिए, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में। और अगर यहाँ पे आपके हाथ फ्लोर से टच नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए यहाँ पे ब्लॉक्स रखिए। और अपने पेल्विक को जितना नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हो उतना प्रेस करिए। अगर यहाँ पे आपको और ब्लॉक का सपोर्ट लगेगा तो ब्लॉक्स को आप थोड़ा इस तरह से स्टैंडिंग कर सकते हैं, इस तरह से रखिए। और इससे ज़्यादा सपोर्ट लगे तो आप इसको और भी स्टैंडिंग कर सकते हैं। इस तरह से हाथ रखें, आप अपने पेल्विस को नीचे की तरफ प्रेस करिए। पेल्विक को आप जितना नीचे प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस करिए और डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल करिए। इनहेल, इस तरह से। इसके बाद में आप लेग चेंज करिए। लेफ्ट लेग पीछे प्लैंक और राइट आगे। पीछे वाला नी फ्लोर पे टच रखना है और दोनों हाथ ब्लॉक्स के सपोर्ट से यहाँ पे रखने और पेल्विक को जितना नीचे प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस करिए।
वैसे ही फिर ब्लॉक्स को थोड़ा इस तरह से स्टैंडिंग रखना और थोड़ा सा पेल्विक को प्रेस करिए नीचे। फिर ब्लॉक कंप्लीट स्टैंडिंग रखिए और पेल्विक को मैक्सिमम प्रेस करिए। डीप इनहेल और एक्सहेल। इसके बाद वापस नॉर्मल प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। प्लैंक पोजीशन में फिर लेफ्ट लेग सामने की तरफ रखिए दोनों हाथों के बीच में, और अभी अपने पीछे वाले नी को थोड़ा सा स्ट्रेच करिए पीछे की तरफ और सीधा रखिए। अगर यहाँ पे भी आपका फ्लोर से अगर हाथ टच ना हो तो आप एक ब्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हाथ टच हो रहा है तो लेने की जरूरत नहीं है। और एक्सहेल, बॉडी को लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करिए। अगर आपका लेफ्ट लेग आगे है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए। एक्सहेल डाउन, फिर लेफ्ट लेग पीछे और राइट लेग आगे। फिर ब्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपका हाथ टच नहीं हो रहा है तो। इनहेल, राइट हैंड डाउन, राइट हैंड ऊपर की तरफ रखिए और पीछे वाले लेग को बिल्कुल स्ट्रेच करिए। और ये सामने वाला लेग आपका इस तरह से हो सकता है, उसको अपने स्टमक या चेस्ट की तरफ स्ट्रेट रखिए और ये लेग फ्लोर से परपेंडिकुलर रहेगा और हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। राइट हैंड डाउन, राइट लेग पीछे प्लैंक और यहाँ पे एक्सहेल चतुरंगा। इनहेल अपवर्ड फेसिंग, एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग। फिर से लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में और इसके बाद अभी लेफ्ट हैंड इनर लेग के इनर साइड में रखना है, लेग के अंदर की तरफ। पहले आप लोगों ने लेफ्ट लेग हाथ बाहर की तरफ रखा था, अभी अंदर की तरफ। तो इसके लिए अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं और पीछे वाला लेग फ्लोर से टच रहेगा पूरी तरह से। और अभी राइट हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए और अपने चेस्ट को अपने सामने वाले वॉल की तरफ पैरेलल रखने की कोशिश करिए। जितना आप बॉडी को ओपन कर सकते हो उतना ओपन रखिए। हैंड्स डाउन, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे प्लैंक और राइट लेग दोनों हाथों के बीच में। इसी तरीके से ब्लॉक को अंदर की तरफ रखिए अपने लेग के और उसका सपोर्ट लीजिए और इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, ब्रीदिंग डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल। एक्सहेल डाउन, राइट लेग पीछे प्लैंक, एक्सहेल चतुरंग दंडासन, इनहेल अपवर्ड फेसिंग और एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग। इनहेल, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में और दोनों हाथ ऊपर लीजिए, वीरभद्रासन फर्स्ट। पीछे वाले लेग को थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच करिए। एक्सहेल, स्लोली डाउन, लेफ्ट लेग पीछे प्लैंक और राइट लेग आगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर
आपकी जो जैसी कैपेसिटी है आप इस पोस्चर्स को 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15-20 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। एक्सेल, स्लो इट डाउन, राइट लेग पीछे प्लैंक, एक्सेल चतुरंगा, इनहेल अपवर्ड फेसिंग, एक्सेल डाउनवर्ड फेसिंग। इसके बाद लेफ्ट लेग फिर दोनों हाथों के बीच में रखिए और लेफ्ट नी यहाँ पे स्ट्रेट करिए, लेफ्ट नी स्ट्रेट, और इनहेल करके बैक आर्च, सामने की तरफ देखिए। अगर यहाँ पे आपका हाथ टच नहीं हो रहा हो तो आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ब्लॉक के लेंथ को बढ़ा सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं। इनहेल बैक आर्च, एक्सेल अपने फोरहेड को नी के पास लेके जाइए और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप हाथ इस तरह से पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं और यहाँ पे टो को थोड़ा सा ऊपर उठा के करना है। लेफ्ट लेग पीछे प्लैंक और राइट लेग आगे, राइट नी स्ट्रेट, राइट टो ऊपर की तरफ उठा हुआ, दोनों हाथों का सपोर्ट ब्लॉक के पास और एक्सेल, फोरहेड को जितना आप नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लीजिए टुवर्ड्स नी की तरफ। फिर राइट लेग को फोल्ड करिए, राइट लेग पीछे प्लैंक और फिर लेफ्ट लेग सामने की तरफ फोल्ड करिए, कपोतासन। राइट लेग पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए और लेफ्ट लेग सामने, बैक को स्लाइटली आर्च करिए और डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। एक्सहेल, स्लो डाउन। दोनों हाथों को अपने लोअर बैक के ऊपर रखिए और फिंगर्स इंटरलॉक, इनहेल करके हाथ को स्ट्रेच करिए अपने शोल्डर लेवल पे और फर्दर इनहेल, अपर बॉडी अप, अपर बॉडी ऊपर की तरफ लीजिए। एक्सहेल, स्लो डाउन, हैंड्स डाउन, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे और अपर बॉडी ऊपर, लेग चेंज। फिर राइट लेग फोल्ड करके दोनों हाथों के बीच में रखिए और लेफ्ट लेग पीछे की तरफ स्ट्रेट, बैक को थोड़ा स्लाइटली आर्च करिए जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं और यहाँ पे डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, स्लो डाउन, फोरहेड नीचे की तरफ रखिए। अभी दोनों हाथ अपने लोअर बैक के ऊपर, फिंगर्स इंटरलॉक और हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। नील करके अपर बॉडी ऊपर, अपर बॉडी अप और हाथों को पीछे स्ट्रेच करना है। एक्सहेल, स्लो डाउन और दोनों हाथ लोअर बैक पे और दोनों हाथ फिर से अपने शोल्डर के नीचे और इनहेल करते हुए अपर बॉडी ऊपर उठाए और बैक को स्लाइटली बेंड करिए थोड़ा सा पीछे की तरफ, बैक आर्च, रिलैक्स। राइट लेग पीछे प्लैंक,
और अभी हम लोग कुछ स्ट्रेचेस बैठ के करेंगे जिसमें हम लोग बेल्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट पोस्चर हमारा पश्चिमोत्तानासन रहेगा, जो ज़्यादा करके डिफिकल्ट बिगिनर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इसको करने के लिए। जिनके हिप्स खास करके बहुत टाइट है तो उनको करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है इस पोस्चर को। तो दोनों टो को इनवर्ट रखिए, दोनों टो आपके इस तरह से रहेंगे। ये जो आपके हिल के नीचे गैप बनता है, इस गैप को हमेशा फील रखना है। इस गैप को यहाँ पे नहीं रखना है। जब भी आप पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो आप हिल को इस तरह से सेट करिए कि आपका ये गैप जो है वो फील हो जाए, और तो आपके इनवर्ट रहेंगे। और अगर आपके हाथ टो तक नहीं पहुंचते तो बेल्ट यूज कर सकते हैं इस तरह से। जब भी आप बेंड करेंगे तो बैक को थोड़ा स्पाइन को थोड़ा स्लाइटली स्ट्रेट रखना है, और स्पाइन थोड़ा एलोंगेट करके एक्सेल डाउन, और इस तरह से अपने एल्बो को ओपन रख के आप जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाने की कोशिश करिए बेल्ट के यूज से। फिर आपको धीरे धीरे जैसे आपका हाथ आगे बढ़ेगा तो आप और भी कर सकते हैं। तो जब भी पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने स्टमक को थाई से टच करने की कोशिश करनी है, चेस्ट को उसके बाद में, और फोरहेड को उसके बाद में। तो आपका पश्चिमोत्तानासन जो है वो कम्प्लीटली इस तरह से होगा। इसमें आपका चेस्ट, इसमें आपका स्टमक, चेस्ट और उसके बाद में फोरहेड, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इसको स्टार्टिंग करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप बेल्ट यूज कर सकते हैं और स्टमक को अपने थाई स्ट्रेच कर सकते हैं, स्टमक को अपने थाई से टच करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिंपल क्रंचासन। राइट लेग आपको फोल्ड करना है और लेफ्ट लेग को यहाँ पे बेल्ट से आप यहाँ पे लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपका हाथ पहुंचता है तो आपको बेल्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता हो तो आप बेल्ट लेना चाहिए। और इस तरह से इसको स्ट्रेच करिए जितना आप अपनी तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको धीरे 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 आप जितना नजदीक ले सकते हैं उतना नजदीक लीजिए। आपका नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और लेग स्ट्रेच, स्टमक अंदर की तरफ झुका हुआ। एक्सेल डाउन। इसके बाद में इसी तरह से दूसरे लेग के साथ में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। लेफ्ट लेग फोल्ड और फिर राइट लेग बेल्ट से लॉक करिए। यहाँ पे दोनों हाथों से उसको पकड़ लीजिए अगर आपका हाथ पहुंच सकता है, और एक्सेल स्लोली लेग को अपनी तरफ खींच लीजिए। डाउन। अगर आपका हाथ परफेक्टली इसमें पहुंच सकता है तो आप अपने रिस्ट को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, और रिस्ट को लॉक करके यहाँ पे ध्यान मुद्रा लगाइए और इस तरह से स्ट्रेच करिए। Slowly down. Next one. हैंड्स लॉक, रिस्ट को यहाँ पे पकड़ना है और ध्यान मुद्रा लगानी है, और एक्सेल स्ट्रेच। Slowly down. फिर एक लाइन डाउन पोजीशन में एक स्ट्रेच है जो हम लोग आप बेल्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोग हैमस्ट्रिंग को फ्लेक्सिबल करने के लिए काफ मसल्स को और ये जो नी के पीछे वाले मसल्स रहते हैं जिनको प्लैंटारिस बोलते हैं, तो इन तीनों मसल्स के ऊपर स्ट्रेच करने के लिए, तीनों मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए आप लाइन डाउन पोजीशन में बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इस तरह से बेल्ट को लगा लीजिए और इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच। कभी भी आप जब ऐसे लेग को स्ट्रेच करोगे तो कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे मतलब मैं अभी मेरा नेक थोड़ा सा उठा हुआ है तो इस तरह से नेक रख के पैर को स्ट्रेच नहीं करना है।
चिन थोड़ा सा टकिंग रखना, अंदर की तरफ चिन को अंदर की तरफ टकिंग रख के फिर अपने लेग को अपने शोल्डर की तरफ पुल करना इस तरह से, और नी बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर आपका हाथ पहुंचता है तो आप हाथ से कर सकते हैं इस तरह से। लेट्स स्लो इट डाउन। इसके बाद में दूसरा पैर से भी हम लोग करेंगे इस तरह से। लेग को आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करिए और अपने चिन को हमेशा टकिंग रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर और हिप्स के ऊपर चला जाए और ऑलवेज काफ्स के ऊपर इस तरह से। नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, लेग डाउन। इसके बाद में अभी ये लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों यहाँ पे फोल्ड रखिए और राइट लेग स्लोली अपने पेल्विक बोन के पास रखिए, जैसे हम लोग अर्ध पद्मासन करते हैं ठीक उसी तरह से पेल्विक बोन के पास रख के आप यहाँ पे पैर को लॉक करिए। अगर आपका इस तरह से हाथ नहीं पहुँचता है तो आप पहले से ही पैर को बेल्ट से लॉक करके रख सकते हैं और उसके बाद में आप उसको खींच सकते हैं। अगर आपका हाथ यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है तो आप इस तरह से, ये शुरू करने से पहले ही आप बेल्ट को यहाँ पे लॉक करके रखिए और उसके बाद में पैर को यहाँ पे लेके आप अपने लेग को अपनी तरफ स्ट्रेच करिए, जितना आप नीचे की तरफ ले सकते हो उतना नीचे की तरफ ले लीजिए। ठीक उसी तरह से दूसरा पैर, राइट लेग, लेफ्ट लेग राइट थाई पे और उसी के साथ में आप बेल्ट को यहाँ पे लगा लीजिए और लेग को स्ट्रेच करिए जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपका हाथ पहुँचता हो तो अपने हाथ से खींच लीजिए और रिलैक्स। इसके बाद में पवन मुक्तासन करिए और दोनों लेग्स को इस तरह से प्रेस करिए, साथ में गति में पवन मुक्तासन जो आपके बैक को सूदिंग इफेक्ट देने के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेफ्ट लेग सामने की तरफ फोल्ड रखिए और राइट लेग अपने क्वाड्रिसेप के सामने। आपका ये पैर और आपका ये पैर एक लाइन में आना चाहिए और दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके दोनों हाथ चिन के ऊपर रखिए और बैक बिल्कुल स्ट्रेट। एक्सहेल करके बॉडी को ट्विस्ट करिए टुवर्ड्स राइट और पीछे की तरफ देखिए, हाथ आपके लोअर बैक के ऊपर रहेगा। इनहेल करते हुए सामने और दूसरा पैर, राइट लेग यहाँ पे फोल्ड करिए और लेफ्ट लेग राइट क्वाड्रिसेप के सामने। राइट लेग जब आप कोई भी लेग आप जब फोल्ड करोगे, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, आपका नी आपके जस्ट पेल्विक बोन के सामने होना चाहिए और राइट लेग, ये लेग आपके क्वाड्रिसेप के सामने होना चाहिए, चाहे वो उस तरफ वाला लेग हो चाहे वो इस तरफ वाला लेग हो। और दोनों हाथ शीन के ऊपर रखे, आप फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखिए और बैक को स्ट्रेट करिए यहाँ पे और एक्सेलेरेशन के साथ में ट्विस्ट करिए जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं और हाथ अपने लोअर बैक के ऊपर। इनहेल करते हुए सामने और इसके बाद में हम लोग बैक बेंड करेंगे। पेट की तरफ लेटना है, पेट की तरफ लेट जाइए और दोनों तरह के एंकल्स को कैच करिए
और इनहेल करके अपर बॉडी और थाइस को ऊपर उठाइए। इनहेल आप अपर बॉडी और थाइस को आप जितना कंफर्टेबली ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। एक्सहेल, स्लोली डाउन। तो ये कुछ स्ट्रेचेस है जो आपको हिप्स ओपनिंग में काम आएंगे, जिसको आप इन ब्लॉक्स और स्ट्रैप की वजह से स्ट्रैप को यूज करके आप इजीली कर सकते हैं अपने घर पे। तो अगर आपके पास ये ब्लॉक्स या अगर स्ट्रैप अगर आपके पास है नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं और इनको यूज करके अपने हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और अपने योगा प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।